राजस्थान नशा निवारण कार्यक्रम द्वारा नशा मुक्त समाज के उद्देश्य से स्पार्क सेलिब्रेशन 2025 और कम्युनिटी कनेक्ट कैंपेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मकसद बच्चों, युवाओं और समाज के हर वर्ग को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। इसके बाद से नो टू ड्रग्स गीत, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रेरक सत्र आयोजित किए गए। नाटक के जरिए नशे से होने वाले सामाजिक और पारिवारिक नुकसान के बारे में दिखाया गया। कम्युनिटी में अपनी सर्विसेज देते देते मैंने रियलाइज़ किया कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा कंपोनेंट है हेल्थ का, जिसे हम बहुत अच्छा एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ एडिक्शन डिजिटल या फिर सब्सटेंस अब्यूज़। तो इस दिशा में मुझे लगा कि स्कूल के बच्चों से, एडोलेसेंस से शुरू करना चाहिए अवेयरनेस के लिए। तो इस प्रोग्राम को हमारी कोशिश है कि हम स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस, वो भी इसके विषय में सीधी बात ना करके कल्चरल प्रोग्राम्स के थ्रू, ड्रामेटिक्स है, म्यूज़िक है, डांस है, उनके थ्रू हम बच्चों को ये मैसेज दें ताकि इन्हें अपना ये पैशन बनाए और आगे नशे की तरफ ना जाए। तो हमारी प्रयास है कि समाज के हर तबके को, सरकारी, गैर सरकारी, शिक्षा, कम्युनिटी, पेरेंट्स, टीचर्स, सब इसमें एक साथ कोलैबोरेट होकर इस प्रोग्राम को इंटीग्रेट करें। इसके लिए हमारे पास मीडिया पार्टनर हैं आप, जिनका मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमारे इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव पार्टनर है ब्रिज रूट इनोवेट, जो हमें इस काम को आगे ले जाने के लिए, ग्लोबल सिनेरियो भी से प्रेजेंट करने के लिए, साइंटिफिक कम्युनिटी में कैसे प्रेजेंट करना है, इसका दिशा निर्देश भी देते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर एरिया को कन्फाइन ना होकर ग्लोबली वी आर ट्राइंग टू गिव दिस मैसेज थ्रू इन पॉजिटिव एक्टिविटीज़। सो इस मेरे मैसेज को आगे फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए आपकी जो भी हमें मदद है, अभी न्यू वर्ष, नया साल 2026 वी आर गोइंग टू वेलकम। मेरा एक मानना है कि सिर्फ न्यू ईयर के लिए ही नहीं, ऑल 365 डेज वी हैव टू वर्क ऑन इट एंड सेट शोल्डर्स टू व्हील्स। समाज में बड़ी आवश्यकता इस चीज़ की है, क्योंकि आप देखिए कि पूरे विश्व में या अपन भारत की बात करें तो बड़ी मात्रा में ये नशे का एक कारोबार जो है वो पनप रहा है। और वास्तव में इस प्रवृत्ति को समाज से समाप्त करना है तो हमें बच्चों पर प्रयास करना पड़ेगा, बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। और ये जो समय है, स्कूलिंग जो टाइम है, उस समय यदि बच्चा किसी प्रकार से इस प्रवृत्ति में आ जाता है तो वो प्रवृत्ति जीवन भर उसके पास रहती है। वो नशे का एक बार शिकार हो जाता है तो जीवन भर वो नशे का शिकार रहता है। आप देखिए कि लगभग 55% जो स्कूल में जो बच्चे जब स्टार्ट करता है, किसी प्रकार का टोबैको प्रोडक्ट हो सकता है या नशे का चीज़ हो सकती है, वो जीवन भर उसको अपनाता है। तो ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे हमें काम करना चाहिए। और इस प्रकार के जब अवेयरनेस कैंपेन्स जब होते हैं स्कूल्स में, तो उससे इतना व्यापक प्रभाव पड़ता है कि वो बच्चा स्वयं तो इस नशे से दूर रहता ही रहता है, अपने परिवार को भी दूर रखने का प्रयास करता है, और जिस माहौल में, जिस समाज में वो बच्चा रहता है, उस समाज को भी डी एडिक्ट करने का वो प्रयास करता है, क्योंकि उसमें स्थायी रूप से इसके प्रति एक भावना विकसित हो जाती है कि नशा जो है वो गलत है और मुझे इसमें नहीं रहना है या मुझे इससे दूर रहना है। हमने पिछले वर्ष एक अभियान चलाया, नई किरण नशा मुक्ति अभियान। उस अभियान का जो परिणाम था वो इतना अच्छा है कि लगभग 14,500 बच्चे हमारे प्रशिक्षित हुए, वॉलंटियर्स प्रशिक्षित हुए। अपने आसपास की स्कूल्स में नो बैग डे दिन जाकर के उन्होंने बच्चों का अवेयर किया, अपने गांव को लेकर के उस गांव को नशा मुक्त किया। और उस अभियान में लगभग 584 कॉलेजेस हमारे नशा मुक्त हुए। तो एक बड़ा अच्छा उसका परिणाम आया। तो राज्य सरकार ने इस बार उस अभियान की प्रगति को देखते हुए, अच्छे परिणामों को देखते हुए नई किरण नशा मुक्ति केंद्र योजना की बजट घोषणा की। उस बजट घोषणा के माध्यम से हमें पर्याप्त मात्रा में उसका बजट मिला और 305 करोड़। First of all, I would really like to congratulate this organization who has Sanjeevani, the organization who have organized this program of spreading the awareness to say no to drugs. And if you see in this era, this generation is such a soft target
that they easily get carried away towards anything. They get attracted towards anything, whatever is offered to them. So it becomes more important, and I would really congratulate Dr. Sadhna, because it's easy to talk, but it's very difficult to implement. And the way she's spreading this awareness through school students and through enactments and singing and dancing, it's wonderful, it's amazing. I'm totally aghast, you know. I'm so happy that there are people who are spreading this. And this is the need of an hour. The children are getting addicted to drugs, the children are getting addicted to phones, social media, a lot of things. So this awareness is of utmost importance. I believe the government also should take the initiative of joining with such kind of people who are doing this wonderful work. And we, as the school partners, you know, we need to partner and we need to support such organization in spreading, because we are catering to the students, and this is the foundation stage where children can be molded either into the wrong direction or into the right direction. So I think I would love to be the part of this kind of celebrations, and we would definitely work hard on spreading such kind of messages across the student world through such kind of organizations like Gyan Sanjeevani. So thank you so much for